मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। राजधानी भोपाल में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को उम्मीद के साथ वोट दिया, लेकिन नागरिकों के ऊपर सिर्फ टैक्स डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने 7 बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अंगीकार करते हुए काम किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा में घोटाले का आरोप लग रहे हैं। राजनांदगांव शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। ठेले पर प्याज और गोबर के कंडे का विक्रय करते हुए विरोध को प्रतिमात्मक रूप से सीजीपीएस की दुकान लगाई। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए रेट निर्धारित हो रहे हैं। सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुर्तरा मोठार में अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे नाराज लोगों ने बंडोल में आयोजित सड़क शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान नेताओं को घेर लिया। बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के सामने जमकर नारेबाजी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ा गिफ्ट दिया। कमलनाथ ने जनसभा में छिंदवाड़ा के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और समन्वयकों को बैच देने की बात कही, जिसके जरिए वे मंत्रालय में भी जा सकेंगे। ये बैच गेट पास का काम करेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ये तोहफा मिलेगा। कमलनाथ ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट जाएं। जबलपुर एनआईए के छापे में टीम ने अब तक कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक मामूर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मामूर के घर में एनआईए की टीम ने दबिश दी थी और पूछताछ के बाद मामूर को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि जिस मामूर सबीलिल्लाह ग्रुप से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के सुमेरु पर्वत के पास बर्फ में फंसे व्यक्ति को एसडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाला। बर्फ में फंसे व्यक्ति को विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो कि जिला प्रशासन को बिना बताए ही पर्वत पर पहुंच गया था, जबकि प्रशासन ने हिमालयी क्षेत्रों में जाने पर रोक लगा रखी। कानपुर के कमिश्नरेट मूलगंज थाना क्षेत्र में एक युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हाथों में कट्टा लहराते हुए बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। वही परिजन ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। खबर आगरा से मेयर और पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह में नगर विकास मंत्री एके शर्मा और डीएम नवनीत चहल शामिल हुए। इस दौरान मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा को शपथ दिलाई गई, जिसके बाद आगरा के नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक शेखवी और कई गणमान्य लोग मौजूद। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तो वही देहरादून में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि संसदीय परंपराएं और मर्यादाएं ये कहती हैं कि राष्ट्रपति संसद ही मुखिया होता है। उन्होंने कहा कि संसद को आमंत्रित करने और सत्रावसान का काम राष्ट्रपति का होता है। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू तो कर दी, लेकिन इस नई व्यवस्था का कितना पालन किया जा रहा है वो साफ देखने को मिल रहा है। मुरैना में 1 अप्रैल से प्रदेश भर के शराब अहाते और शॉप बार पूरी तरह से बंद होने थे, लेकिन बावजूद इसके जिला मुख्यालय पर अभी भी कई ठेकों के भीतर धड़ल्ले से अहाते संचालित हो रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद भी आबकारी विभाग और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। आगरा में नाले में महिला की लाश पाई गई। गहरे नाले की सफाई करते समय महिला का ये शव बरामद हुआ। महिला के हाथ पर अजीत नाम गुदा हुआ पाया गया है। महिला का शव कुछ 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। बंद मोरे में से महिला का ये शव बरामद हुआ। थाना सदर क्षेत्र के टैंक चौराहे के पास नाले से ये शव मिला। नगरपालिका परिषद बिजनौर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और समस्त सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें उप जिलाधिकारी सदर मोहित कुमार ने नगरपालिका बिजनौर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मेरठ में हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सचिन सिरोही को सीजेएम कोर्ट में पेश किया है। परीक्षितगढ़ के दीपक हत्याकांड में जाम लगाने में सचिन सिरोही पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सचिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ। सचिन सिरोही ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वजह उस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के प्रभारी के रूप में रामनिवास रावत कालापीपल में युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। जहां रामनिवास रावत ने युवाओं से संवाद किया और कांग्रेस पार्टी को कैसे जीत दिलाए इस विषय को लेकर बातचीत की। विधायक कुणाल चौधरी को भी दोबारा विधायक बनाने को लेकर भी बात हुई। रावत ने कहा कि सभी को घर घर जाकर भ्रष्ट सरकार के बारे में बताना है। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के राजकीय डिग्री कॉलेज में प्राचार्य और प्रोफेसर के बीच ही मारपीट हो गई। राजकीय डिग्री कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह और प्रोफेसर डॉक्टर ममता पांडे के बीच में मारपीट का एक फुटेज काफी वायरल हो रहा है। इस फुटेज में डॉक्टर ममता पांडे प्राचार्य पर अपनी चप्पल से हमला करते हुए नजर आ रही है। सीतापुर के अरगांव थाना क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। राही चौराहे से मैच 50 मीटर की दूरी पर लगातार अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। प्रमुख सचिव के आदेशों की खनन माफिया जमकर अवहेलना कर रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सीतापुर में मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में घर से शौच का कहकर निकली एक किशोरी का गांव से कुछ ही दूर पेड़ पर शव लटका मिला। मामले में पीड़िता के परिवार वालों ने गांव के ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंचे सीओ मिश्रिक ने लोगों को जहां शांत कराया तो वे तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही। अमोला जिले के शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 27 टाटा मोटर्स के सामने गाय को बचाने की कोशिश में एक कार 4 लेन पर जाकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार झांसी की ओर आ रही थी, तभी टाटा मोटर्स के सामने गाय 4 लेन के डिवाइडर से अचानक उतरकर सड़क पर आ गई और तभी झांसी की ओर से आ रही कार ने गाय को बचाने की कोशिश की और कार पलट गई। नगर पंचायत रामपुर नेकिन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसके शुभारंभ के अवसर पर चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी के आमंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर कुलदीप सेन पहुंचे। विधायक शरदेंदु तिवारी के साथ क्रिकेट ग्राउंड का निरीक्षण कर खिलाड़ियों और व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। विधायक कप का शुभारंभ हुआ। सीतापुर के आई हॉस्पिटल को 5 नए चिकित्सक मिले हैं। चिकित्सकों के आने से कॉर्निया, आंख की पुतली और ग्लूकोमा का बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये चिकित्सक इससे पहले विभिन्न अस्पतालों में अपनी बेहतर सेवाएं दे चुके हैं। विजन 2020 के निदेशक कर्नल रणबीर भदौरिया ने बताया, अरविंद आई केयर अस्पताल चेन्नई से डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर निन्नांद जैसे अनुभवी चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। सीतापुर के तालगांव थाना इलाके के टकेला ग्राम निवासी सतीश चंद्र के 8 साल के बेटे को कार ने उड़ा दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिवार संतुष्ट नहीं दिखा। परिवार का कहना है कि जिस कार से हादसा हुआ उसे पुलिस ने अभी तक जब्त नहीं किया, सही से कार्रवाई नहीं। श्योपुर जिले के शासकीय पीजी कॉलेज प्राचार्य एसडी राठौर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ श्योपुर भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया और प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा पीजी कॉलेज में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की शिकायत की गई। इसकी जांच में प्राचार्य दोषी पाए गए, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को जिला मुख्यालय में रानीगंज मुख्यालय के संविदा लाइन परिचालक राहुल खटीक को विद्युत वितरण केंद्र से तत्काल निलंबित करने की मांग की। लोगों ने लाइन परिचालक पर लाइट के नाम पर अवैध वसूली करने, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 10 से 20 हजार की रिश्वत लेने तक के आरोप लगाए। बैतूल में भारत गैस एजेंसी संचालक के घर में 6 बदमाशों ने घुसकर डकैती की। 6 नकाबपोश बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि घर के अंदर से शोर मचाने पर ये बदमाश भाग खड़े हुए। वह बदमाश सरिया लाठी लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। घर में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। बिजनौर के रोडवेज बस स्टैंड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड के गेट पर खड़ी मां और बच्ची पर बस चढ़ा दी। बच्चे की रोडवेज बस के पहिए के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ये बच्चे की मां नीलम भी घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को बाहर निकाला। शनिवार को दमोह जिले के मलिया चौकी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पर पैदल जा रही मासूम बच्ची को टक्कर मार दी।
इस हादसे में मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सड़क से निकल रही अमलिया चौकी प्रभारी ने अपने वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मासूम बच्ची का प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के आशावाद चौराहे के पास मठ मंदिर पर अराजक तत्वों ने शिव भगवान की मूर्ति को ही खंडित कर दिया। जब सुबह वहां के लोगों ने मंदिर में जाकर देखा तो मूर्ति खंडित पाई गई। बाद में पहुंचे सीओ अवनीश कुमार ने वहां के लोगों को समझाया और यह आश्वासन दिया कि नई प्रतिमा मंगाई जाएगी। जनपद हापुड़ के दस्तोई रोड जसरूप नगर में देव व्यापार चल रहा था। देव व्यापार में सरगना सहित कुछ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, जिला हापुड़ के दस्तोई रोड पर स्थित जसरूप नगर में चंचल अपने मकान में देव व्यापार चला रही थी। बड़े पैमाने पर पुलिस ने बाद में पहुंचकर कुछ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यालय पर सुरपाल अजनार और हजरी अजनार के साथ कई कांग्रेस के लोगों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। कन्नौज में दोपहर के समय एक घर में तेज धमाका हुआ और ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के करीब 2 दर्जन घरों के शीशे चकनाचूर हो गए, खिड़कियां टूट गई। इलाकाई लोग इसे बम धमाका बताते रहे। हालांकि सिलेंडर फटने से यह हादसा बताया जा रहा है। शहर के बीचों बीच हुए इस हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने गहन पड़ताल शुरू की। कानपुर में प्रमिला पांडे ने दूसरी बार महापौर पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे ने शहर की 18वीं महापौर के रूप में शपथ ग्रहण किया। महापौर प्रमिला दूसरी बार शहर के सरकार की बागडोर संभाल रही है। मोतीझील लॉन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई। कुशीनगर जिले में थाना रामकोला और स्वाट और सर्विलांस टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में सफल हुई। पुलिस की टीम ने थाना रामकोला इलाके के पूर्व प्रधान की नृशंस हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मछली पालन रुकवाने को लेकर हुई लड़ाई और विवाद में बदले के तहत रामहरक यादव की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 नगर पंचायतों में शनिवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें बीकेटी, इंटौजा, महुना नगर पंचायत शामिल है। बीकेटी नगर पंचायत के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसके बाद इंटौजा 11:30 बजे और मोहाना 12 बजे कार्यक्रम। मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी और भाजपा नेता संतोष शर्मा पर टैक्स न देने पर फायरिंग करने वाले 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी संतोष शर्मा से बदमाश आशु तोमर भानपुरा के नाम के 3 आरोपी लगभग 8 महीने पहले टिफिन में 5 लाख टेरर टैक्स देने की चिट्ठी देकर गए और जिसके बाद बदमाशों ने व्यापारी संतोष शर्मा पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं आगरा की यातायात पुलिस मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाएगी, जिसमें 2 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जुगाड़ के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। अभियान में जुगाड़ चालकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में राजस्व पटवारी संघ 15 मई से मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है और इसी कड़ी में राजस्व पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष बोधी राम निषाद ने बताया कि सरकार मांगों पर कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार की लापरवाही से आम जनता और किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। ये मामला कोतवाली का, जहां युवती पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई और हादसे के बाद डॉक्टर फरार। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि महिलाओं में मोबाइल चोरी का विवाद हो गया था। पुलिस दोनों महिलाओं को थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की। मुरादाबाद सरकारी अस्पताल में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई थी। रायपुर में दिन दहाड़े दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। मामला डूमर तराई के एमआर स्टोर का है, जहां दुकान संचालक काउंटर से सामान मिलवाने के लिए गया था, लेकिन आकर देखा तो गले से ही 5,85,000 गायब थे।
संचालक ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। वही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सीतापुर में दरोगा की दबंगई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला दीवानी कचहरी के गेट नंबर 2 का। वकील का मुंशी कचहरी गेट पर बाइक से आ रहा था। मुंशी सुरक्षा में तैनात दरोगा ने मुंशी को ही तमाचा जड़ दिया। सीतापुर में सांड के हमले से किसान की मौत हो गई। हादसा ग्राम पंचायत हरिहरपुर के मजरा लखनापुर में हुआ। किसान अपने गन्ने के खेत से सांड को भगाने की कोशिश कर रहा था। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता नहीं। सिवनी में बुलेरो में आग लगने का ये मामला सालीवाड़ा से अकलमा गांव मार्ग का, जहां चलती बुलेरो में अचानक आग लगी। दमकल मौके पर पहुंची। बता दें, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सीधी में विधायक शरदेंदु तिवारी ने इस हफ्ते भी लोगों के साथ निज निवास पर बैठक की। इस बैठक में शरदेंदु तिवारी ने 10 से भी ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी, तो वही प्रशासन को समस्याओं का हल निकालने के निर्देश भी दिए। सीतापुर में वाहन ने वैन को ही टक्कर मार दी, जहां हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायलों का इलाज जारी रहा। मामला नेशनल हाईवे का, जहां वाहन ओवरटेक करते वक्त वैन को टक्कर मारने के बाद फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर की कोतवाली में 2 दुकानों में चोरी हुई। वारदात के बाद चोरों ने फिल्मी स्टाइल में दुकान की दीवार पर कुछ याद करो भी लिख दिया। बता दें कि नगर में चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस चोरों को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस इस मामले में भी फिलहाल जांच कर रही है। सूरजपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के कोयलारी गांव का, जहां तांत्रिक ने झाड़ फूक का पैसा नहीं देने पर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। राजधानी रायपुर में एक स्टील कारोबारी के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में विक्रय की हुई राशि का भुगतान नहीं मिला। आरोपियों ने फर्जी तरीके से लाखों रुपए की रकम रोक ली। इसके बाद फर्म के मालिक उदित पिरमानी ने थाने में शिकायत की। साथ पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रानीखेत में कालू सैयद बाबा की मजार पर कुरान पाठ किया गया। तकरीर प्रवचन भी हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज तथा महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति मिश्रा ने भी मजार पहुंचकर नगरवासियों की ओर से गाजे बाजे के साथ सामूहिक रूप से चादर चढ़ाई।